बच्चों, आज अपन बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला, बेसल का अंतर्वेशन सूत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका सूत्र है y ऑफ u इज इक्वल टू y0 प्लस y1/2 प्लस u माइनस 1/2 फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू सेकेंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस सेकेंड डिफरेंस y0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u इंटू u माइनस 1/2 इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पे u बराबर है x माइनस x0/h। तो इस सूत्र को अपन डिराइव करने के लिए अपन सबसे पहले जैसे लेते हैं गाउस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र, गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को अपन ने सिद्ध किया था कि y ऑफ u बराबर क्या होता है y0 प्लस uc1 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 u प्लस 1c2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c3 थर्ड डिफरेंस y माइनस 2 प्लस u प्लस 2c4 फोर्थ डिफरेंस y माइनस 2 प्लस u प्लस 2c5 फिफ्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 3 प्लस एंड सो। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें मूल बिंदु को 0 से इकाई पे शिफ्ट करते हैं और u की जगह u माइनस 1 रखते हैं। गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में u की जगह u माइनस 1 रखें और मूल बिंदु को 0 से किस पे शिफ्ट करते हैं, 1 पे शिफ्ट करते हैं। तो 0 से 1 पे शिफ्ट करेंगे तो -1 किस पे चला जाएगा, ये 1 पे 0 पे चला जाएगा। -2 किस पे चला जाएगा, y माइनस 2 किस पे हो जाएगा, ये y माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से y माइनस 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का जो परिवर्तित रूप जो है, मॉडिफाइड फॉर्म है, वो इस तरह का प्राप्त होगा जब u की जगह u माइनस 1 रख देंगे और मूल बिंदु को 0 से इकाई पर शिफ्ट कर देंगे। तो अपने पास में ये इस रूप में आएगा y ऑफ u इज इक्वल टू y1 प्लस u माइनस 1c1 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y0 प्लस uc2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस uc3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 u प्लस 1c4 फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c5 फिफ्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस एंड सो, ये आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गाउस मॉडिफाइड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गाउस का परिवर्तित फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र कहलाएगा। तो ये हुआ गाउस बैकवर्ड मॉडिफाइड इंटरपोलेशन फार्मूला। और इसी तरह से गाउस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या था, गाउस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र है, ये अपन ने जैसे प्रूव किया था, y ऑफ u इज इक्वल टू होता है y0 प्लस uc1 फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस uc2 सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c3 थर्ड डिफरेंस y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c4 फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस इसकी जनरल टर्म जैसे अपन लिखें तो इसकी जनरल टर्म क्या आई थी, u प्लस r माइनस 1 c 2r माइनस 1 2r माइनस 1 है डिफरेंस ऑफ y माइनस r प्लस 1 प्लस u प्लस r माइनस 1 c 2r है डिफरेंस ऑफ y माइनस r प्लस एंड सो, ये आई थी अपने पास में। तो अब अपन क्या करते हैं, गाउस का मॉडिफाइड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इन दोनों का अपन एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेंगे तो y ऑफ u बराबर, इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है y0 और इसकी क्या आ रही है y1, तो y0 प्लस y1/2 ले लेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, बैकवर्ड में u माइनस 1c1 फर्स्ट डिफरेंस y0 और अग्र में आ रहा है uc1 फर्स्ट डिफरेंस y0, इन दोनों को एक साथ लेके एवरेज ले लें तो u माइनस 1c1 प्लस uc1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट डिफरेंस y0 आ गया। इसी थर्ड टर्म जैसे है, थर्ड टर्म है जैसे uc2 सेकेंड डिफरेंस y0 और इसमें आ रहे uc2 सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1, तो uc2 तो कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, एवरेज लेने से uc2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से फोर्थ टर्म में जैसे क्या आ रहा है uc3 थर्ड डिफरेंस y1 और u प्लस 1c3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1, तो थर्ड डिफरेंस y माइनस 1 तो कॉमन ले लें
और अंदर क्या आ जाएगा u(c3) प्लस u प्लस 1c3 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इसी आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का जैसे ये है u प्लस 1c4 फॉर डिफरेंस y माइनस 1, और इधर ये है जो ये अपने पास में है ये u प्लस 1c4 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आएगा फॉर डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फॉर डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अपने पास में एवरेज आ गया। तो एवरेज लेने से कॉरस्पॉन्डिंग पदों का अपन ने एवरेज ले लिया, तो एक साथ लेकर के एवरेज फॉर्म में लिख दिया इसको। तो y ऑफ u बराबर आ गया y0 प्लस y1 बाई 2 प्लस u माइनस 1c1 प्लस uc1 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस uc2 सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 बाई 2 प्लस uc3 u प्लस 1c3 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 u प्लस 1c4 फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। अब जैसे अपने पास में ये है u माइनस 1c1 प्लस uc1, तो इसको खोलेंगे तो u माइनस 1c1 मीन्स u माइनस 1 और uc1 का मतलब u, तो इन दोनों को सरल करेंगे 2u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा u माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से uc2 को क्या लिख सकते हैं u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से uc3 प्लस u प्लस 1c3 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी अपन खोल के इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए अपन खोलते हैं, जैसे ये है uc3 प्लस u प्लस 1c3, इसको लिखते हैं जैसे uc3 प्लस u प्लस 1c3 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको वही सूत्र लगाए NCR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, वो सूत्र काम में लेते हैं और इसको सरल करते हुए चले जाएँ तो अपने पास में uc3 प्लस u प्लस 1c3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर किसके आएगा u माइनस 1 बाई 2 इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी तरह से u प्लस 1c4 बराबर आएगा, ये आएगा u प्लस 1 इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे आ जाएगा। तो ये सब इनकी वैल्यूज अपन रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा y ऑफ u बराबर क्या आएगा y0 प्लस y1 बाई 2 प्लस u माइनस 1 बाई 2 इंटू फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 बाई 2 प्लस u माइनस 1 बाई 2 इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस ये जैसे ये अपने पास में ये क्या आया था u प्लस 1c4 का मान u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फॉर डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फॉर डिफरेंस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। और इसको क्या कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं अपन बेसल का इंटरपोलेशन फार्मूला, बेसल का इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। अब इसको अपन जैसे मान लो u माइनस 1 बाई 2 बराबर v रखें, मान लो u माइनस 1 बाई 2 बराबर v रख दें तो u इंटू यू माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, u इंटू यू माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, u इंटू यू माइनस 1 को भी अपन v के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको u को u माइनस हाफ प्लस हाफ कर दिया और u माइनस 1 को u माइनस हाफ ऐसे कर दिया, u माइनस 1 बाई 2 पर v रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा v प्लस हाफ इंटू वी माइनस हाफ और अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो, इसी तरह से जैसे अपने पास में ये है u प्लस 1 इंटू यू माइनस 2, u प्लस 1 u माइनस 1 का मान तो निकाल लिया, u प्लस 1 u माइनस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2, तो इनको u माइनस हाफ के फॉर्म में लिख दें, u प्लस 1 को u माइनस हाफ प्लस 3/2 कर देंगे और u को u माइनस हाफ प्लस हाफ कर देंगे, u माइनस 1 को u माइनस हाफ कर देंगे और u माइनस 2 को क्या कर देंगे u माइनस हाफ माइनस 3/2 कर देंगे। तो इस तरह से करने से और u माइनस 1/2 बराबर v रख देंगे, तो इसको सरल करने से अपने पास में ये आ जाएगा v प्लस 3/2 इंटू वी प्लस हाफ इंटू वी माइनस हाफ इंटू वी माइनस 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसको रिजल्ट और आगे सरल करेंगे तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू वी स्क्वायर माइनस 9/4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मान क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू वी स्क्वायर माइनस 9/4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये वैल्यूज जो u माइनस हाफ बराबर v रखने से अपने पास में ये वैल्यूज y ऑफ u का मान इन टर्म्स ऑफ v क्या आ जाएगा, इसका मान इस तरह से आ जाएगा y ऑफ v बराबर किसके आ जाएगा, y ऑफ v u बराबर v प्लस 1/2 हो गया, तो y ऑफ v प्लस 1/2 बराबर क्या आ गया y0 प्लस y1 बाई 2 प्लस v इंटू फर्स्ट डिफरेंस y0 v स्क्वायर माइनस 1/4 डिवाइडेड अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस v इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
1/4 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 3, थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू वी स्क्वायर माइनस 9/4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फोर डिफरेंस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस v के फॉर्म में लिख दिया अपन ने, u माइनस 1 बराबर u माइनस हाफ बराबर v रखा तो इसको v के फॉर्म में रख दिया। अब यदि मान लो v बराबर अपन 0 रख देते हैं तो v बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y ऑफ 1/2 बराबर क्या आएगा, y0 प्लस y1/2 माइनस 1/8 सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3/128 और डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फोर डिफरेंस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। और ये क्या कहलाता है, मध्यमान अंतर्वेशन सूत्र, फॉर्मूला और इंटरपोलेशन टू हाफ कहलाता है, मध्यमान अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। अब इसको भी अपन क्या करते हैं, म्यू और डेल्टा के फॉर्म में रखते हैं। जैसे मान लो म्यू हाफ ये y0 प्लस y1/2 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं जैसे म्यू इंटू वाई इंटू म्यू ऑफ y ऑफ 1/2। जैसे म्यू ऑफ y ऑफ 1/2 किसके बराबर, म्यू का मान क्या होता है 1/2, एवरेज ऑपरेटर है तो म्यू का मान होता है 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 ऑफ y ऑफ 1/2। और इसको अपन सरल करते हैं तो म्यू ऑफ y 1/2 बराबर क्या होता है 1/2 y0 प्लस y1। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में जैसे आता है म्यू डेल्टा स्क्वायर y ऑफ 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डेल्टा ऑफ y ऑफ 1/2। और म्यू डेल्टा का मतलब क्या है 1/2 डेल प्लस नेब बराबर डेल इनवर्स होता है, और डेल्टा बराबर क्या होता है डेल इंटू ई की पावर माइनस 1/2। और इस सब को सरल करते हैं तो म्यू इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y 1/2 बराबर क्या आएगा 1/2 डेल स्क्वायर y0 प्लस डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 आएगा। इसी तरह से जैसे म्यू इंटू डेल की 4 ऑफ y 1/2 बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू डेल क्यूब ऑफ y ऑफ 1/2। अब म्यू इंटू डेल का मतलब क्या होता है 1/2 डेल प्लस नेबला, और नेबला बराबर डेल इंटू इनवर्स होता है, और डेल्टा बराबर क्या होता है डेल इंटू की पावर माइनस 1/2। और इन सबको सरल करने से अपने पास म्यू इंटू डेल्टा की पावर 4 y ऑफ 1/2 बराबर क्या आएगा 1/2 फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 2। तो इस तरह से ये वैल्यूज अपन रखते हैं तो म्यू और डेल्टा के फॉर्म में ये रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, y ऑफ 1/2 बराबर म्यू इंटू वाई ऑफ 1/2 माइनस 1/8 म्यू डेल्टा स्क्वायर y ऑफ 1/2 प्लस 3/128 म्यू डेल्टा 4 ऑफ y ऑफ 1/2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपन म्यू और डेल्टा के फॉर्म में बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला को लिख सकते हैं। थैंक यू।